जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो में पूजा का यथार्थ स्वरूप का वर्णन करेंगे कि पूजा और साधना दोनों में क्या अंतर है, पूजा क्यों सर्वोच्च रूप है और पूजा की 5 महाशक्तियाँ कौन सी हैं, कौन सी पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि पूजा कब सफल होती है। जय माता दी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हम पूजा शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने मंदिर, धूप, दीप, फूल, घंटी, अगरबत्ती और मंत्रों का वातावरण उभर आता है। परंतु क्या यही वास्तविक पूजा है? क्या पूजा केवल एक अनुष्ठान है या पूजा केवल देवता के सामने कुछ सामग्री अर्पित कर देने का नाम है? नहीं, पूजा का वास्तविक रूप इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक आध्यात्मिक है। पूजा क्यों होती है, कैसे होती है और असली उद्देश्य क्या है, पूजा की बाहरी और भीतरी रूप क्या है और एक साधक के जीवन में पूजा का क्या स्थान है, हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं नंबर 1, पूजा का मूल अर्थ क्या है। पूजन नहीं संयोग है। संस्कृत में पूजा पूज धातु से बना है जिसका अर्थ है सम्मान, आदर, प्रेम और समर्पण। इसलिए पूजा का वास्तविक अर्थ है कि हम अपने अहंकार को हटाकर किसी दिव्य शक्ति के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव प्रकट करना। पूजा का उद्देश्य यह नहीं है कि देवता को फूल चाहिए, दीप चाहिए या मिठाई चाहिए। देवताओं के लिए तो पूरा ब्रह्मांड ही पर्याप्त है। पूजा हमें चाहिए क्योंकि पूजा साधक के भीतर को बदल देती है। हम आपसे बार बार अपने अंदर आत्मा की बात करते हैं कि पूजा साधक के भीतर को बदल देती है। पूजा क्यों की जाती है, इसका बहुत गहरा रहस्य है। पूजा इसलिए नहीं की जाती कि देवता प्रसन्न होंगे, बल्कि इसलिए कि हमारी चेतना शुद्ध होगी। पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हमारा मन हर दिन असंख्य विचारों, इच्छाओं और चिंताओं को अशुद्धियों से भरता है। जब हम पूजा में बैठते हैं, दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो ये सब वस्तुएं और क्रियाएं मन को एकाग्र करने का साधक बन जाती है। ठीक वैसे जैसे बच्चे को गणित सिखाने के लिए किताबें और पेंसिल चाहिए, उसी तरह मन को ईश्वर को जोड़ने के लिए पूजा का साधन चाहिए। जो पूजा का बाहरी रूप है, जिसे अनुष्ठान अनुष्ठान क्यों जरूरी है। कई लोग कहते हैं ईश्वर तो दिल में है, फिर पूजा पाठ का क्या जरूरत है। उनकी बात आज हम करते हैं यहाँ पर। यह बात आदि सही है, ईश्वर दिल में है, सही है, लेकिन दिल को ईश्वर तक पहुँचाने के लिए साधन चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ से दिल्ली जाने का कोई साधन नहीं है तो हम पहुँचेंगे कैसे। अगर हमारे दिल के अंदर तो दिल्ली है, मगर हम दिल्ली तक जाएंगे कैसे, तो उसके लिए एक साधन चाहिए। साधन किसे बोलते हैं? पूजा को। जैसे अग्नि का दीपक क्या करता है? अंधकार हटाता है। पूजा का दीपक क्या करता है? मन के अंधकार को हटाता है। अगरबत्ती क्या करती है? वातावरण सुगंधित होता है। पूजा की सुगंध क्या करती है? मन को शांत करती है। जल अर्पण क्यों किया जाता है? जल में शीतलता का क्या प्रतीक है? पूजा में जल चढ़ाना मन की शीतलता का संदेश है। हमें फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं? हम फूल क्यों चढ़ाते हैं? फूल सौंदर्य और पवित्रता के प्रतीक हैं। जब हम फूल चढ़ाते हैं तो हम अपनी भावनाओं को भी कोमल और सुगंधित बनाते हैं। इसलिए बाहरी पूजा जरूरी है क्योंकि यह भीतर की पूजा को जन्म देती है। अब हम आपको बताएंगे पूजा का आंतरिक की असली पूजा क्या है। बाहरी पूजा का उद्देश्य
भीतरी पूजा को जागृत करना। लेकिन असली पूजा क्या है? असली पूजा है अपने मन को पवित्र रखना, विचारों को शांत रखना, अहंकार का भंग करना और ईश्वर को अपने परम भीतर अनुभव कराना। जब मन शांत हो जाए, जब हमारी इच्छा शांत हो जाए, जब हृदय प्रेम से भर जाए, तो वही असल पूजा है। एक संत ने कहा है, पूजा वहाँ से शुरू होती है जहाँ वस्तुएं खत्म हो जाती हैं और हमारी भावनाएं शुरू हो जाती हैं। पूजा के 3 स्तरीय रहस्य के हम बारे में बात करेंगे। पूजा के 3 स्तरीय रहस्य को समझिए। सबसे पहले बाहरी पूजा, जो हमारी देह की पूजा होती है। इसमें शामिल क्या है? जैसे हम दीपक जलाना, जल अर्पण करना, फूल चढ़ाना, मंत्र बोलना, अगरबत्ती, प्रसाद, ये शरीर को अनुशासन सिखाती है। नंबर 2 पे है मानसिक पूजा, जो मन से पूजा की जाती है। इसमें क्या है? ध्यान, मौन, प्रार्थना, प्रतिज्ञा, मन को एकाग्र करना, यह मन को शुद्ध करती है। और तीसरी पूजा है आध्यात्मिक पूजा, आत्मा की पूजा। यह सबसे गहरा स्तर है। इसमें अहंकार का त्याग, प्रेम की पूर्णता, ईश्वर को हर स्थान देना, ईश्वर का साथ एकत्व। इस अवस्था में पूजा नहीं करनी चाहिए, हर सांस पूजा बन जाता है। ये हमने आपको पूजा के 3 स्तरीय रहस्य के बारे में बताया है। जो आपने बाहर से आप पूजा करोगे, बाहरी पूजा जो हम देह से करेंगे, जैसे दीपक जलाना, जल अर्पण करना, पुष्प चढ़ाना, मंत्र बोलना, अगरबत्ती, प्रसाद। फिर आती है मानसिक पूजा। इसमें अपना ध्यान लगाना, मौन, प्रार्थना, प्रतिज्ञा, मन को एकाग्र करना। फिर है आत्मिक पूजा। इसमें आप अहंकार का त्याग, प्रेम की पूर्णता, ईश्वर का हर स्थान देना, ईश्वर के साथ एकत्व रहना। अब हम बात करते हैं पूजा और शक्ति। साधक के जीवन में पूजा का क्या प्रभाव है? जो साधक प्रतिदिन पूजा करता है उसके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, एक तो उसका मन शांत हो जाता है। दूसरा, उसका भय समाप्त हो जाता है, जो माँ काली, माँ दुर्गा की पूजा करता है। तीसरा, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। पूजा का उद्देश्य यही है कि आपकी ऊर्जा बढ़ाता है। पूजा करते समय चारों ओर उच्च कंपन बनते हैं, वे साधक के सौभाग्य को सामर्थ्य लाते हैं। पूजा कब फल देती है? इसके 5 मुख्य कारण हैं। मैं कई बार लोग कहते हैं मैं रोज पूजा करता हूँ फिर भी फल नहीं आता। कारण, पूजा के नियम पूरे करना पर्याप्त नहीं, भावना और मन की शुद्धता जरूरी है। पूजा तभी फल देती है जैसे मन शांत हो, अहंकार आपका दूर हो, भक्ति सच्ची हो, पूजा नियमित हो, ईश्वर को अपना समझा जाए। जिस दिन साधक ईश्वर से मालिक नहीं, माता पिता का संबंध बनाता है, वहीं से पूजा शुरू हो जाती है। पूजा करते समय सबसे बड़ा जो रहस्य है, ईश्वर को बुलाना नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम पूजा करते हैं तो ईश्वर आते हैं। सच यह है कि ईश्वर हर पल हमारे पास है। पूजा का उद्देश्य ईश्वर को बुलाना नहीं, अपने भीतर की दरवाजे खोलना है। जिस तरह धूप जलाने से अंधेरा खुद भाग जाता है, वैसे ही पूजा करने से अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाता है। कौन सी पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ है? वेद, पुराण और तंत्र सभी कहते हैं भाव पूजा, भावनाओं की पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवान को लाखों का प्रसाद नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका सच्चा प्रेम, पवित्र मन, समर्पण और कृतज्ञता। प्रसाद चाहे छोटा हो पर आपका दिल बड़ा होना चाहिए। पूजा की अब हम आपको 5 महाशक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि पूजा में 5 अद्भुत शक्तियाँ हैं, जैसे एकाग्रता की शक्ति, आत्मविश्वास की शक्ति, भक्ति की शक्ति, ऊर्जा की शक्ति और नंबर लास्ट में है संकल्प की शक्ति। जब साधक इन 5 शक्तियों को जागृत कर लेता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अब हमने बताया आपको कि पूजा और साधना दोनों में क्या अंतर है। पूजा देवता से प्रेम प्रकट करना और साधना क्या है? देवता को अपने भीतर जगाना।
दोबारा सुनिए, पूजा और साधना। पूजा देवता से प्रेम प्रकट करना कि हम प्रेम कर रहे हैं भगवान को, देवता को। और साधना क्या है? देवता को अपने अंदर जगाना। पूजा शुरुआत है, साधना गंतव्य। पूजा बाहरी है, साधना है हमारे भीतर। पूजा में सामग्री चाहिए, साधना में केवल हमारी चेतना ही चलती है। पूजा का सर्वोच्च रूप क्या है? जीवन पूजा। सबसे उच्चतम पूजा वह है जिससे हर कर्म पूजा बन जाता है। जैसे भोजन देना पूजा, किसी की मदद करना पूजा, गुस्सा छोड़ना पूजा, प्रेम करना पूजा, सत्य बोलना पूजा। जब जीवन ही पूजा बन जाए तो साधक को किसी विशेष स्थान या सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। यही महान रहस्य है। जीवन को पूजा बनाओ, पूरा जीवन बदल जाएगा आपका। जो पूजा का यथार्थ स्वरूप है ना, पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारे मन, हमारे हृदय और आत्मा को दिव्य ऊर्जा जोड़ने का एक माध्यम है। असली पूजा वही है जो जिससे आप स्वयं को शुद्ध रखना, मन में प्रेम जगाना, अहंकार को मिटाना और ईश्वर से अपना संबंध गहरा रखना। जब पूजा भाव से की जाती है तब हर दिन दिव्य बन जाता है, हर सांस मंत्र बन जाती है और हर पल ईश्वर का स्पर्श देने लगता है। जय माता दी आप सभी को। आज आप सभी ने, सभी भक्तों ने माँ भगवती की कृपा से पूजा के मूल अर्थ यथार्थ स्वरूप का वर्णन सुना कि पूजन क्यों जरूरी है, क्यों पूजा की जाती है और कौन कौन से अनुष्ठान जरूरी हैं। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 स्तरीय भी बताए कि बाहर की पूजा, मानसिक पूजा और आत्मिक पूजा के बारे में बताया कि इनसे क्या क्या लाभ होते हैं, पूजा कब सफल होती है, इसके मुख्य कारणों के बारे में भी हमने बताया। आप सभी इन कार्यों को करें और अपने जीवन को सफल बनाएं और माँ भगवती की शरण में ज़रूर लगें। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज एक बहुत अच्छा पूजा के बारे में बताया। हमने पिछली वीडियो में आपके जप के यथार्थ स्वरूप भी बताए। हमने और वीडियो बताई कि ध्यान के यथार्थ स्वरूप। हम इस चैनल पर आप सभी को माँ भगवती का ध्यान करना, माँ भगवती के तंत्र मंत्र यंत्र और माँ भगवती के अनेक रूपों का वर्णन बता रहे हैं। माँ भगवती की कृपा से, माँ भगवती चरणों में आप मंत्र का जाप करें, माँ भगवती कृपा प्राप्त करें, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम माँ भगवती से ही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर पर, परिवार पर सुख शांति बनी रहे और माँ भगवती आपकी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर ऐसे ही बना रहे। आप सभी इस माँ भगवती के चैनल से जुड़ें और माँ भगवती का गुणगान सुनते रहें। हमने माँ भगवती की इस चैनल पर 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा लगा रखी है। माँ भगवती का कमेंट में जयकारा जरूर लगाएं। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश।